बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम नाइन्थ मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की थी और पिछली वीडियो में हमने देखा कि आपने पूरी बुक में आखिर क्या पढ़ना है और जो शुरू के आपके 2 चैप्टर्स हैं वो अर्थमेटिक से मुतालिक हैं। तो यूनिट 1 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें क्या अर्थमेटिक का टॉपिक पढ़ने लगे हैं उससे हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी इस चैप्टर में सिर्फ़ और सिर्फ आपको नंबर्स के बारे में डिस्कशन होगी, जिसमें आपके रियल नंबर्स आएंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। ये नंबर्स हैं और उनके ऑपरेशंस के हवाले से हमने डिस्कशन करनी है। तो ये चीज़ें आप सीखने वाले हैं। चैप्टर 1 के अंदर हमें एक आइडिया हो गया कि सिर्फ नंबर से मुतालिक बात आने वाली है। टोटल आपकी 6 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में। एक्सरसाइज का मकसद होता है कि जो चीज़ें आपको एक्सरसाइज से पहले सिखाई जाएंगी उनकी प्रैक्टिस करनी है आप। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया गया है कि क्या चीज़ें सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज जो 1 है वो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी आपको सिखाया जाएगा कि अगर लिखा है 3/2 ये एक रैशनल नंबर होगा, इसको डेसिमल में आपने लिखना है। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स आपके पास बनेंगी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वगैरह। ये सारी चीज़ें आपने एक्सरसाइज 1 में सीखनी है और इर्रेशनल नंबर्स की आपको पहचान करवाई जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के हवाले से। रैशनल इर्रेशनल सीखने के बाद आपके पास दूसरी एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यहाँ से रियल नंबर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने प्रॉपर्टीज़ सीखनी है रियल नंबर्स की, यानी यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ का। और इसके बाद तमाम चीज़ें इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए, इसी की हद तक महदूद रहते हुए हम आगे की मैथ डेवलप करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज में एक्सपोनेंट सिखाए जाएंगे कि मिसाल के तौर पे अगर कोई नंबर लिखा है 5 के ऊपर मैंने छोटा सा सुपर स्क्रिप्ट में 3 लिख दिया है, तो ये असल में शॉर्ट हैंड है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन का। यानी एक ही नंबर अगर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम शॉर्ट हैंड करके इस तरह लिख सकते हैं कि 5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया है और ये जो ऊपर पावर 3 लिखी हुई है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं हम, या पावर भी कह सकते हैं आप। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो इस बारे में है कि कोई भी रियल नंबर होगा और उस पर रैशनल पावर होगी इस तरह से। तो आपको सर्ड्स और रेडिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें सिखाई गई हैं इसमें। इसके बाद हम लॉज बना लेंगे एक्सपोनेंट्स के और लॉज के हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। ये जो भी लॉज हैं वो असल में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से ही बनेंगे और जो हमने एक शॉर्ट हैंड बनाया है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को लिखने का एक तरीक़ेकार बनाया है, शॉर्टकट बनाया है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम लॉज बना लेंगे कि हमारे पास अगर मुख्तलिफ तरह के एक्सपोनेंट्स की सिचुएशंस आती हैं तो तब हमने उसको कैसे डील करना है। तो फिर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से आगे चलेंगे। इससे अगली एक्सरसाइज में कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो 5वीं एक्सरसाइज में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कि ये नंबर्स कैसे ईजाद हुए हैं, वजूद में आए हैं, ये नंबर्स किस किस तरह से लिखे जा सकते हैं। तो इसकी 2 फॉर्म्स होंगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, दूसरी कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगी, और कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना। तो इस एक्सरसाइज में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स नंबर हमें समझ आ जाएगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास तो उसको ऐड किस तरह करना है। रियल नंबर्स तो हम ऐड करना जानते हैं, 2 + 3 = 5। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को किस तरह से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सीखेंगे आखिरी एक्सरसाइज के अंदर इस चैप्टर की। तो यानी जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो रैशनल और इर्रेशनल से मुतालिक है। इसके बाद की 3 एक्सरसाइज में रियल नंबर्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और लास्ट की 2 एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वो असल में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है।